ये कांता की बच्ची कब से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही। घर में कितने सारे काम पड़े, अभी तक इस कामचोर नौकरानी ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। अब मुझे ही करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गई है। इतना बोलकर निशा अपने कमरे की सफाई करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर बेचारी कांता तो निशा की सास कविता के प्रवचन से पक रही थी। आज जो मैंने तुझे बताया ना, उन सब से तूने कुछ सीखा या नहीं, या हमेशा की तरह बस चुपचाप सुनती रहेगी? नहीं नहीं मालकिन, आज मैंने बहुत सीखा। पर मालकिन दोपहर के 12 बज गए हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे आपका साथ छोड़कर घर के काम कर लेने चाहिए। आखिर मुझे पगार इसी चीज का तो मिलता है। अरे कांता, तू काम की इतनी फिक्र क्यों करती है? हमने तुझे सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं रखा है, तू पूरा दिन हमारे घर में रहती है काम करने के लिए। और अभी तो 12 ही बज रहे हैं, तू तो शाम के 8 बजे जाएगी। अरे करती रहना काम आराम से, काम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहा है। वो तो है मालकिन, पर फिर भी। अच्छा तुझे काम करना है ना, तो एक काम कर, तू मेरे लिए बढ़िया सा खाना बना कर ले आ। वैसे भी कब से मुझे भूख लगी है, खाने का समय भी हो ही चुका है। कविता के कहने पर कांता किचन में उसके लिए खाना बनाने जाती है, जहां वो देखती है कि किचन पूरी तरह से साफ है, सारे गंदे बर्तन किसी ने धोकर रख दिए हैं। ये देखकर कांता डर जाती है, क्योंकि घर में कांता के अलावा काम करने वाली उस घर की छोटी मालकिन ही थी। अब डरी सहमी कांता कविता के लिए खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ निशा। छोटी मालकिन, आप यहाँ? मेरा घर है तो मैं यहीं रहूंगी ना। वैसे तू किस बिल में छुपी हुई थी सुबह से? तुझे आवाज दे देकर मेरा गला खराब हो गया। जब तक तू नहीं आई, तुझे पता है, मुझे अकेले घर का सारा काम करना पड़ा। माफ करना छोटी मालकिन, पर मैं तो सुबह टाइम पर ही घर आ गई थी काम करने के लिए। पर मेरे यहाँ आते ही बड़ी मालकिन ने मुझे देख लिया और हमेशा की तरह जबरदस्ती अपने साथ अपने कमरे में ले गई और 4 घंटे तक पकाती रही। माँ जी ने तुझे 4 घंटे पकाया, इसलिए अब तो उन्हीं के लिए खाना पकाने आ गई। एक काम कर, खाना बना रही है ना, तो मेरे लिए भी खाना बना लेना। काम करके मैं भी बहुत थक गई हूँ। जी माँ जी, माफ करना जी मालकिन जी। ये मैं क्या बोल रही हूँ, ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए अब तुम माँ जी के कमरे में नहीं जाओगी और यहाँ मेरे साथ बैठकर आराम से टीवी देखो और मजे करो। माँ जी को मैं खाना देकर आऊंगी, ठीक है? ठीक है छोटी मालकिन, जैसी आपकी मर्जी। कांता आराम से निशा के कमरे में बैठकर टीवी देखने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर निशा अपनी सास के लिए खुद खाना उसके कमरे में ले जाती है। कांता को ना देख कविता का मुंह बन जाता है और वो अपनी बहू से कहती है, तू मेरा खाना लेकर क्यों आई? कांता कहाँ है? कांता की ड्यूटी अब मेरे पास है, इसलिए अब 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कांता मेरे साथ रहेगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना माँ जी? इतना बोलकर निशा वहां पर खाना रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो कांता के साथ बैठकर खूब सारी बातें करती है और इसी तरह देखते देखते शाम हो जाती है। वैसे कांता, तुम्हारी कहानियां सच में बहुत मजेदार है। तुम्हारी गांव की कहानियां सुन सुनकर कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। एक काम करो, जाकर शाम के बर्तन धो लो और घर में झाड़ू लगा दो। मैं तब तक माँ जी को देख कर आती हूँ, उन्हें जरूर चाय चाहिए होगी शाम की। अब कांता किचन में जाकर शाम के बर्तन धोने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर निशा अपनी सास के लिए खुद चाय बनाकर ले जाती है। अब इसी तरह से आए दिन जब भी कांता सुबह घर में आती तो कविता उसे अपने पास रख लेती और दोपहर में निशा कांता को अपने पास बुला लेती और इस तरह से दोनों सास बहू के बीच की लड़ाई में बेचारी कांता फंस जाती, जिस वजह से कांता घर का कोई काम नहीं कर पाती। बड़ी मालकिन, 2 बज चुके हैं, भूख लग रही है, मैं आपके लिए कुछ बना कर ले आऊं? अरे नहीं नहीं कांता, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ से गई तो मेरी कल मुही बहू फिर से तुझे अपने साथ अपने कमरे में बिठा लेगी। कितना मजा आता है जब भी दोनों सास बहू लड़ती हैं और मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। ये महीना तो यूं ही बीतने वाला है और इस महीने तो मैंने कोई काम भी नहीं किया। इस महीने तो मुझे मुफ्त की सैलरी मिलेगी। कांता मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी कमरे में निशा आ जाती है, जो अपनी सास से कांता के लिए लड़ने लगती है। माँ जी, कांता इस घर की नौकरानी है ना, कि आपकी सखी है जो आप हर समय इसे अपने पास रखती हैं? अरे थोड़ा इसे घर का काम भी करने दिया करो। और मेरे पास बैठ गई तो क्या हो गया? अगर कांता मेरी सखी नहीं है तो वो तेरी भी तो सखी नहीं है, है? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, कांता इस घर की नौकरानी है। तो फिर नौकरानी को इस घर के कुछ काम कर लेने दीजिए। चलो कांता। अब निशा काम के बहाने कांता को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और हमेशा की तरह इधर उधर की बातें करने लगती है। इस तरह से पहले तो कांता को उन सास बहू के बीच की लड़ाई देखकर बहुत बुरा लगता था और गुस्सा भी आता था, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाती थी। पर अब दोनों सास बहू के बीच की लड़ाई से कांता को फायदा होने लगा था और उसे घर के कामों से मुक्ति मिलने लगी थी, क्योंकि दोनों सास बहू ने कांता का दिन बांट लिया था। चलो मेरे साथ, अब तुम मेरे साथ रहोगी। और माँ जी, शाम के बर्तन धो लेना और जब शाम को आप अपने लिए चाय बनाओ तो हमारे लिए भी बना देना। मैं तेरी सास हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं जो हमेशा तेरी बात है सुनो। छोटी मालकिन रहने दीजिए ना, बड़ी मालकिन सही तो कह रही हैं, वो आपकी सासू माँ है। आप शांत हो जाइए, मैं चल रही हूँ ना आपके कमरे में, चलिए बात को यहीं छोड़ दीजिए।
अब कांता निशा के साथ कमरे में चली जाती है और शाम का काम बेचारी कविता को करना पड़ता है। इसी तरह से दोनों सास बहू आपस में लड़ती रहती और कांता दोनों सास बहू के बीच की लड़ाई के मजे लेती और मुफ्त की सैलरी भी, वो भी बिना घर का कोई काम किए।